बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 हम लोग का लक्ष्य 18 फरवरी है। गणित के कुछ प्रश्नों की हम लोग चर्चा करेंगे। प्रश्न का पूरा डिटेल चर्चा करते हैं। 50 ऑब्जेक्टिव ही है और उतना ही में देखना है कि कितना हम लोग से बन पाता है कि नहीं। मॉडल सेट रह सकते हैं 2019 का है। प्रथम पाली यही ना है। चलिए एक एक प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। कौन सा प्रश्न क्या पूछ रहा है। 100 में 50 बनाने के लिए ऑफर पर ऑर्डर करता है। आज हम लोग चर्चा करेंगे 50 में 50 लाना। ठीक, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? हो गया ना। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख ले, उसके बाद सब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 1 से 50 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके साथ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 50 बनाइएगा 50 नंबर मिलेगा। आज स्वयं में 50 बनाना है। कितना बनाना है? स्वयं में 50। ये 50 में 50 है। देखते हैं निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है। कॉट थीटा के सूत्र लिखते हैं तो कॉट थीटा बराबर देखो याद रखना सब। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये भी होता है। एक और सूत्र होता है त्रिकोणमितीय अनुपात में चलेंगे तो क्या होता है जी, बी बाई पी। ये भी होता है त्रिकोणमितीय। और सूत्र होता है जैसे और बढ़ेंगे तो मान लीजिए कॉट थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा जी, कॉसेक। यही ना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1। चूंकि आप लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस बराबर 1 होता है ना। सेक प्लस टेन बराबर 1। तो प्लस उधर जाके अब यहाँ फिर गलती लिख दी हमने, माइनस होता है। क्या होता है? माइनस। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये उधर गया तो प्लस, इधर आया तो माइनस। इस पर टेन पर भी होता है, सेक और टेन का भी होता है। इस पर और भी बता देते हैं। तो हमें मेन चीज चाहिए जो हमारा आंसर है बी। इस पर और फॉर्मूला हमको लिखना है तो जब जहां जरूरत हो उसे उस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। आप जैसे देखिए टेन में अगर जो देखते हैं तो लिखते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत जगह पढ़े हैं। अब अगर जो खाली टेन थीटा ज्ञात करना होता तो क्या हो जाता, ये इधर लेंगे तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस। सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब इस पर और सूत्र बनता है देखते हैं। एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही प्लस माइनस ठीक। बाकी जगह वहां क्या होगा, सेक और कोसेक माइनस करके होगा। ठीक, समीकरण यानी जोड़ा में समीकरण दिया है तो ज्ञात करना है कि कौन सा समीकरण किस प्रकार का है। और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं कि हल करने में दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि ये दो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण। इसका शर्त होता है कि यदि a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, अगर ऐसा आ जाए तो अनंत होंगे। क्या होंगे? अगर अद्वितीय हल के लिए a1 बटा a2 इक्वल टू नॉट b1 बटा ये होता है। इसके लिए होता है a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2। ये तीनों का सूत्र हमने लिख दिया। ये बी ऑप्शन का सूत्र है। अब आप लोग के दिमाग में आया होगा कि a1 b1 c1 कहां से लेंगे। ये समीकरण, ये समीकरण में यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, उसमें भी सब है।
अब दिमाग में रखिए, इसको A1 कहेंगे, इसको B1 कहेंगे, इसको C1 कहेंगे। उसी प्रकार इसको क्या कहेंगे, A2, B2 और C2। हो गया। अब देखिए यहाँ 1/3 करते हैं, 1/-3। फिर यहाँ 2 है तो 2/-6। अब फिर यहाँ क्या है, 5/1। हो गया। तो अब बताइए कहीं माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो ये तो प्लस है, ठीक है। अब बताइए इसको काटेंगे तो 3 दूनी, ये भी बराबर बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो बराबर हो गया तो कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहा है, कोई हल नहीं, सीधा क्लियर है। दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात। अब देखिए ऐसा प्रश्न दे कि दो बेलन के त्रिज्या के अनुपात दिया है, हाँ उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया है। आयतन पूछे तो इसका स्क्वायर करके इसको गुना करो, आयतन पूछेगा तो स्क्वायर करके गुना करो, और क्षेत्रफल पूछेगा तो दोनों को गुना करो। तब एक तरफ गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी की 4 गुने 5। पहले बढ़िया सा सजा, R1 अनुपात R कितना दिया है, 2:3, और H1 अनुपात H2 ये कितना दिया है, 5:3। क्लियर है। अब देखो जब भी हम इसका आयतन की बात करेंगे तो आयतन बात करेंगे तो आयतन त्रिज्या का गुना कर दो 2 बार, ऊंचाई का गुना करो 1 बार, इसका भी गुना करेंगे कौ बार, इसका ये 1 बार हो जाएगा। तो 2 दूनी की 4, 4 पचे 20। तो पहले 20 वाला कौन है, सुना रहा है कि नहीं, क्लियर है। किसी वृत्त के केंद्र से, कल जो चर्चा चला था उसी पर प्रश्न है। किसी वृत्त, तो मान लीजिए आपका वृत्त नीचे वाले का कलर बदल, देख रहा हूं चैन, ठीक है भाई। नहीं आ रहा है, व्हाइट आ रहा है। किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए वृत्त है, इसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर कोई पी बिंदु है, और इस पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई है 12। तो समझिए कि 12, 13, 5 ये ना होता है त्रिकोणमितीय अनुपात 5। अभी कैसे होगा ये भी बता देते हैं। तो इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलेंगे आधार, इसको बोलेंगे कर्ण, ये है समकोण। पाइथागोरस पर में लगाते हैं तो जो नहीं दिया रहता है उसको कर्ण में से स्क्वायर करके घटा देते हैं। तो बी हमारे पास नहीं है तो क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर घटाओ 12 का, चूंकि सूत्र होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। हमको बी ज्ञात करना है तो इधर जाके घट जाएगा। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो 13 का 13 109 होगा, अब 12 12 100 घटाइएगा तो रूट अंडर 25 का 5 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यंकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, ये प्लस है, क्या है तो देखिए काना काना में प्लस है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो 2 ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब क्या बोले हैं कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ माइनस है तो सवाल में प्लस होना चाहिए, तो यहाँ क्या है प्लस हो गया। ठीक। अब कह रहा है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या दोनों बराबर बराबर होता है, 25 हुआ 25, दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 50। क्लियर है, क्योंकि एक छोड़ के नहीं कर रहा है, कहता कि 1 और 50 के बीच में, तो एक को छोड़ देना, लेकिन यहाँ 0 से 50 के बीच में बात कर रहा है। ठीक, कोई दिक्कत। इसका परिसर पूछ रहा है, हमने परिसर बताया है। सबसे पहले देखिए सबसे बड़ा संख्या क्या है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा
अब इसमें क्या कहें आप लोग, घटा के हो गया ना, वो सीमा घटाओ हो जाएगा। दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि एक दूसरे को काटते हैं तो एक हल होगा। क्या होगा? एक हल। एक ही रेखा पर दोनों रेखा होगा तो अनंत हल। कितना हल? तो आंसर हम लोग को इसका मेन ए होगा, लेकिन हम बता रहे हैं अगर जो एगो रेखा झुमरी तिलैया एगो जा रहा है बेंगलोर, क्या होगा? कोई हल। एक दूसरे के समानांतर होंगे तभी कोई हल नहीं होंगे। हल कब होगा? जब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगा या एक रेखा पर दूसरा रेखा होगा तभी ना अनेक हल होगा या एक हल होगा। तो तीनों का हमने चित्र बना दिया। कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करे तो एक हल, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा हो तो कब एगो यहाँ जा रहा है एगो, इसका कोई हल। जब समानांतर रेखाएं होंगे तो कोई हल नहीं है। अब ये कह रहा है सवाल में कि कोई हल ना हो तो कोई हल एक एक शर्त पर नहीं होता है। A1 बटा A2 बराबर B1 बटा, इसी पर कोई हल नहीं होता। तो अब देखिए A1 का जवाब क्या है? A लिख दीजिए। तो यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? -5। हाँ, चिन्ह के साथ लेना है यार। प्लस 2। अब गुना तिरछा कर दीजिए। 3 दूनी कौन सी आई? के बराबर कुछ अब संख्या का इसमें जी नंबर। साइन थीटा कॉस थीटा एक ही शर्त पर बराबर होगा जब दोनों का मान 45 होगा। सुना रहा ना? अच्छा, साइन थीटा का अगर जब मान बढ़ेगा, थीटा का मान बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा, और कॉस थीटा का मान बढ़ेगा तो मान उसका घटेगा। एगो का डिक्रीजिंग, एगो का इसका इंक्रीजिंग होगा, इसका होगा। बात याद है। ठीक। अब आपसे सवाल पूछे कि बताइए कि कॉस 45, कॉस 30, कॉस 90 या कॉस 60 किसका मान सबसे अधिक होगा? कॉस 45 नहीं, कॉस 30 किसका होगा? ये कॉस बदल रही है, साइन लगा दे, सब जगह क्या हो साइन। तो किसका मान सबसे साइन। आगे क्लियर है? लेकिन हमारा मेन आंसर क्या है इसका, इस सवाल के अनुसार हमने कहीं ये सूत्र लिखा और सूत्र लिखा है तो इसका मान क्या होता है? ये संपूरक वाला है। पूरक और संपूरक में पढ़ेंगे तो कॉस 90 में से जो भी थीटा घटाते हैं वो साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? और थीटा का जगह यहाँ ये दिया है। यही अगर जो रहता साइन 90 घटा ए तो क्या होता? कॉस होता। इसके लिए क्या होता? कॉस 90 घटा ए। इसके लिए क्या होता? कॉस 90 घटा ए। अच्छा, इसके लिए तो वो क्या होगा? ये तो हिले है आंसर। इसके लिए क्या होता? tan 90 घटा यही ना होता? अच्छा, इसका सुनिया पूछ रहा है। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब इसका स्क्वायर ही माइनस इधर रखे, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, और रूट में कोई भी संख्या बाहर निकलता है तो एगो प्लस में एगो क्या होना चाहिए? क्लियर है? किसी को दिक्कत है ना? tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले tan 60 का मान बोल दीजिए। √3 का कर रहा है कि होल स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? एक और रोचक चीज है कि इसमें √3 तो है ही नहीं, आंख बुझ के ढेर मार देते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा के बात है। हमारा क्या होगा अगर अगर इसको सस्पिशन देना रहता तो ये दे देता। जो लड़का ये 2 नहीं देखता वो 299 पर आ जाता ना आ जाता। दोनों के बीच की दूरी को रहा है। तो जब भी सवाल पूछे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो जब ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना हो तो बस और मूल लगाइए। अब पहला में से पहला घटा दीजिए। -5, यहाँ माइनस है तो क्या हो गया?
यहाँ क्या है और यहाँ क्या है? तीन। अब देखिए 4 का स्क्वायर यो हो गया और 4 का स्क्वायर, यानी दोनों में 4 है तो 4 बॉडी निकाल के रूप लगा देते हैं। क्या आंसर है? इंटरेस्टिंग है ना? किसी को डाउट नहीं है कि सब कैसे कर दिए हैं? दोनों में 4 स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो बाहर जाएगा, एक एक बचा, दोनों जोड़ देंगे तो 2 बचा। चलो आते हैं सोल्यूशन टाइप से। चौचौ का 16 16 32 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। इसका जोड़ा लग गया, बाहर निकल। इसका जोड़ा नहीं लगा, रख गया। 2 दूनी, अब तो आ गया, दिक्कत नहीं ना है? अगला प्रश्न करा, यदि द्विघात बहुपद का समीकरण यह है, तो एगो तो बड़ी इंटरेस्टिंग दे दिया है कि इसमें एगो 12 ABCD है, एगो छोटा ABCD है, और सवाल में छुटका दे दिया है सूत्र सब। हम इसको सबको छूट के लेके चलते हैं। ये और चूंकि 12 लेंगे तो आंसर आएगा नहीं, हम मिक्स लेंगे तो अभी नहीं आएगा। ठीक, तो देखिए विवेचक का सूत्र अगर जी आपके पास बता देते हैं, देखो संडे मनाया जा रहा, पता है संडे है, सबका अपना कम से कम सप्ताह में एक दिन होना चाहिए। हमारे पास बहुपद हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसका विवेचक होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब समझिए, यहाँ हमारा bx स्क्वायर है, यहाँ मेरा ax है और यहाँ c का c है। तो देखिए दिमाग में कि क्या चेंजिंग हुआ है। b के जगह हमको ये लिखना है, तो ए लिखना है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, 4 तो 4 रहेगा। ए के जगह क्या लिखना है? तो बी। और सी तो बेचारा अपन वही है जो है, सब बदल गया लेकिन सी नहीं बदला, सालों बदल गया। बोलिए क्या होना चाहिए? बी नंबर। आज जितना अड़मुरा हो अड़मुरा ये नंबर मार दिए। ठीक, इहो टेस्ट लेती न तो डेढ़ जाने के ठिकाना आ जाए। ये कह लो कि डायरेक्ट डिस्कशन में बुलावल गया, अरे तो हम गारंटी लो कि ये ढेर जाने घिस दिल रहता है, क्योंकि पढ़ावा तनी तो विश्वास बात करल उनको कहां करता उड़ा देखो कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कितने काट सकते हैं? जब घन की बात हो तो 3 बेर दोनों लिख के पाटा कर दीजिए, 6 गुने 6 गुने 6, और नीचे 3 को लिख दीजिए 2 गुने 2 गुने, पहले पढ़ लीजिए। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन है, हमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाला छोटा छोटा काटना है, यानी समझ के तो अभी 12 केक के ढेर बाव में से छोटा छोटा पीस काटेंगे, को कटाई तो बस ऊपर के 3 गुना नीचे के 3 गुना काट दे। 3 दूनी 3 दूनी हेर 3 दूनी और 3 तिरिकी और 9 तिया 81। सौ से की ऑप्शनों नहीं थे सर, 81 ऑप्शन कहाँ आए कि नहीं? निम्नलिखित में कौन सी घटना की परिकता नहीं हो सकती है? बताइए लोग, आप ही लोग बता सकते हैं। ये नंबर तो प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया है, चला सकते नहीं कर सकते। 400 पार ही करिए के 1200 नगेला बैच। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा, देखो कितना हमनी के एग्जामिनर बुझल है कि हमनी के का बानी सब तो बरले 12 लोग तो नहीं बुझता है, बुझ जाए रास्ता लोग तो बुझी। अब कहता कि है बी बा, है ए बा, है बी बा, एगो हम दे देनी 4, तो दूसरा के बता तो 8 4 8 ऑप्शन लीजिए। अरे बनाना थोड़ी है, पूछ रहा है कि हॉई 4 है तो हॉई क्या होगा? अरे बाहरी बिंदु से दोनों स्पर्श रेखा की दूरी क्या होगा? अब कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी पूछे। क्या बिंदु से?
तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 6 के पारा 6 बेर 8 के पारा 4 बेर 64 जोड़ दम तो 100 के और मूल निकाल दम तो 10। अब कहीं सबके जरूरत है में जेगा बुझाते हैं पद नहीं। तो किसी बिंदु के मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का, ये ना होता है। तो पहला को मानेंगे एक्स और दूसरा को, अब मैं पूछेंगे कि भुज कौन है या कोटि कौन है तो क्या बताइएगा? पहला भुज और दूसरा, याद रखिएगा ना, एक्स को भुज और वाई को आठ। चलो क्लियर है, समझ में आ गया। तो वैसे बेस्ट क्या चाहिए? हमने बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसिया हो, साइन का कॉस और दोनों के जोड़ला पर 90 हो जाए तो 1 हो जाए। पता है ना कैसे होगा? पता है? नहीं पता है तो बोलना सो। चलो नहीं पता है तो बताते हैं। हमारे पास है साइन 18 डिग्री, तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं 90 घटा 72। अच्छा, आप लोग को कुछ कंफ्यूजन हो कि काहे लिख सकते हैं बताते हैं। अगर जो आपके पास 5 है तो 5 को तुम 10 घटा 5 कर सकते हो, 100 घटा 95 कर सकते हो, और 2 + 3 कर सकते हो। सबका तो माने के आएगा। तो उसी 18 के बदला 90 घटा 72, 90 में से 72 घटाएंगे 18 आ जाएगा। ठीक, तो कहेगा कि सर 45 काहे ना किए हैं? तो 90 में से 45 घटाएंगे तो 45 आएगा, इसीलिए नहीं किए हैं। अब चलो साइन, अभी क्या हो जाएगा? कॉस। क्या हो जाएगा? कॉस 72 डिग्री। और नीचे तले इंतजार कर रहा है कॉस 72। या तो हम हिसाब किताब कर लेते हैं, दोनों खत्म। क्या हो गया? तो इतना बनाने से बेस्ट है कि देखो साइन का उल्टा कॉस, और टेन का उल्टा कॉस, और सेक उल्टा कॉस, दोनों ये सब जोड़ा में होता है। अब देखो दोनों का योगफल अगर ये 90 के बराबर है तो सीधा 1 मार्क। ज्यादा सोचने की जरूरत, सोचना वहां जब यहाँ सेक दे दिया रहता, कौशिक दे दिया रहता, अपोजिट दिया तो कोई सोचने की जरूरत। बिंदु ए और बी दिया है, मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु कर रहा है। क्या कर रहा है? मध्य बिंदु का बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, पहला जोड़ के 2 से भाग कर दो। तो पहला 2 है या पहला 4 है, 4 और 2 और 6 में 2 से भाग कर दो 3। प्लस है कि माइनस? प्लस पहला में कौन होगा? तो जो है वो आंसर है। ठीक, पीछे वाले बनाने की जरूरत नहीं है। जब पहले से रिजल्ट आ जाए तो दूसरा में हाथ लगाने की जरूरत। ऑब्जेक्टिव है, इसमें समय देंगे तो सब्जेक्टिव को बनाएंगे, घर पेपर ले जाके बाद में कहेंगे छूट गई, यो बन जाए वो बन जाए, वहां बना के आना है। यदि 2 समरूप त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया रहे, आप भुजा पूछे तो और मूल लगा दीजिए। तो 64 के 11 21 के कुछ ऐसा मिलता जुलता है कहीं? हो गया। जितना आप लोग सोचते हैं उतना है नहीं। होश में समझ के मारिएगा तो 100 में 100 ला दीजिएगा, होश में रह के बेहोश के तरह मारिएगा तो 40 प्लस जरूर आ जाएगा। और नहीं कुछ जानते हैं तो जय माता दी में 20-25 कौन रोकेगा? रोकेगा कोई? जय माता दी। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो शंकु में 1/3 होता है। क्या होता है? दूसरा तो है ही नहीं, 1/3 एक को। मान लो कि P बराबर Q बराबर 2 को दिया हुआ है, रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया है। अब मध्य बिंदु का नियामक दिया है, अब वही हम बता के आए हैं, वो भी मध्य बिंदु का नियामक है ना था, ये भी वही है। तो आप लोग बोलो तो क्या होना चाहिए? सी नंबर। यहाँ माइनस है यहाँ, लेकिन घट, अब तो जोड़ने का बदलाव घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आएगा? 4 के आधा कर दो। पहला में 2 कौन है? अच्छा, इसका फॉर्मूला भी होता है, बता देते हैं। मान लो हमारे पास एक बिंदु है x1 y1 और दूसरा बिंदु है x2 y2। दोनों का मध्य बिंदु ज्ञात करना होगा।
मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या ज्ञात करना होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो ये सब्जेक्टिव बनाएंगे ना तो पूरा लिख के बनाएंगे, लेकिन जब हमारा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है आंसर मिलाना है तो पहले पॉइंट से देख के चलेंगे। अगर जो दो और कहीं रहता, मान लो दो यहाँ भी रहता, तो दूसरा पॉइंट भी लेके चलते। अब एक ही ऑप्शन है तो ये से बेस्ट का चाहिए। एग्जामिनर भी आप लोग से चाह रहा है कि कम मेहनत कराए, बिहार बोर्ड भी सोच रहा है हाँ कि सब घड़ी तो मोबाइल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बिजी होगा, सब दिमाग कम लगाया होगा, सब तो दिमाग तो छोटा हो गया होगा 7 इंची के डिस्प्ले के बराबर। इसीलिए ठीक हमारा ना समबाहु त्रिभुज की एबीसी की एक भुजा है 2a, तो बताइए कि इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए ए रहता है तो क्या होता है √3/2a, यही ना होता है, लेकिन यही भुजा के जगह 2a दे दिया है। क्या दे दिया है? 2a। तो कट के कितना आ जाएगा? √3 है। क्या होना चाहिए? सही है, सही। अगर जो खाली ए दिया रहता तो ये होता। ठीक सुना रहा है ना? और इसको कहिएगा तो सूत्र प्रूफ भी करके ला दिया जाएगा। ठीक, मान लीजिए कि हम लोग का दिमाग बिना सलाई के काठी वाला डिब्बा है, उसमें भरना जरूरी है। तो मान लीजिए कौन सा त्रिभुज कर रहा है? समबाहु त्रिभुज, जिसका कोई भी भुजा बराबर ना उसे समबाहु कहते हैं। क्या कहते हैं? भुजा बराबर समबाहु कहते हैं। बाकी में सहमत था, एक ही आदमी सहमत नहीं था, बाकी लोग सहमत था कि हाँ सब भुजा बराबर नहीं होता है। अरे कुछ भी पढ़ा दें, समबाहु का मतलब होता है कि सब भुजा बराबर, समद्विबाहु का मतलब होता है दुइये भुजा। सुना रहा? तो समबाहु के मतलब सब भुजा यानी सब बराबर होगा। ये हो गया। अब इसमें करें कि लंब खींच दीजिए, तो ये बटा आधा, ये बटा आधा हो गया। ऊंचाई तो बीचे वाला है, ऊंचाई ज्ञान करेंगे तो लंब खींचे तो समकोण बन गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अब वही बताए हैं कि लंब, अब यहाँ एच मतलब कर्ण नहीं समझ लेना, सभी पी समझ लेना। क्या समझ लेना? लेकिन यहाँ तो ऊंचाई की बात कर रहा है तो एच है। अब यहाँ ज्ञात करेंगे तो a² घटाओ a/2 के होल स्क्वायर। अब इसका घटाएंगे तो ये a² घटाओ a² दूनी। अब यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो 4a² घटाओ a²/4 एलसीएम लेंगे ना, कुछ नहीं है तो 1 मान के। अब ये क्या हो जाएगा? 3a²/4। तो a² तो रूट से निकल गया और ये 4 भी निकल गया, रह गया वो। अब a के जगह 2a कर दो, a के जगह तो ये 2a हो गया, तो ये 2 क्या हो जाएगा? a खाली हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा। जब a हो जाएगा तो ये 2 दूनी की आई, खाली a का a रह जाएगा, नीचे तो 2 रहेगा नहीं। अब घटा देंगे तब सीधा 4 में से एगो घटा देंगे, कितना हो जाएगा? √3 है। a तो निकल गया, √3 रह गया। चलो, समांतर श्रेणी का एनवा पद दिया हुआ है या ज्ञात करना है। एनवा पद दिया हुआ है, एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है। दिया है, एनवा पद ज्ञात करना है। ए दिया है। अरे तो एन एनवा पद दिया है, एन ज्ञात करना है। हम कौन सा गलत बोल रहे हैं? हम उल्टा बोल रहे हैं। उल्टा बोल रहे। चलो आप ही लोग का बात मान लेते हैं। एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें ज्ञात कौन करना है? एन ज्ञात करना है कि कौन सा पद? तो हम क्या बोले? एन ज्ञात करना है। हमने बोला है ना जी कि एन ज्ञात करना है। ठीक, हमने तो ये नहीं बोला है कि एनवा पद ज्ञात करना है। यहाँ जब ऐसा सवाल हो ना तो एनवा पद दिया है यहाँ कि कौन सा पद हमको दिया है, वो पद के अनुसार कौन सा पद होगा वो एन ज्ञात करना है। ठीक, तो सूत्र यही है, मान रख के भी बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह चलते हैं। जब भी 82 दिया हो तो सबसे पहले इसका पहला पद घटा दो, तो 82 में से 2 घटाओगे कितना आएगा? हो गया। अब दोनों के बीच में अंतर कितना क्या है?
6 में से 2 घटा के देखो, 4 का 4 से भाग, तो कितना आएगा? 20 चौका। अब हमारे तरफ से 1 जोड़ दो, हो गया। आसान है ना? ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव भी आसान है। चलो भर देते हैं। इसके जगह कितना है? 82। पहला पद यानी पहला पद माने पहला। एन हमें पता नहीं है, क्योंकि हम बताए हैं चला सबको कि एन जो होता है वह जिसमें वा लगा रहता है वही एन होता है, लगा नहीं है। और डी का मतलब दोनों के अंतर, 10 में से 6 घटाओ 4। अभी प्लस है तो इधर आके कितना हो जाएगा? 20 चौका, अब 20 में 1 जोड़ दो, तो इतना ऑब्जेक्टिव में बनाएंगे नहीं ना? वही सवाल में बना, ठीक। इस सब्जेक्टिव में बनाएंगे। किस में बनाएंगे? अब पूछ रहा है कि लॉस और मौसा क्या होगा, ठीक। तो बहुत सा आसान तरीका है लॉस और मौसा ज्ञात करने का। सबसे पहले तो जो छोटा है वो मौसा होगा, तो इधर 5 होना चाहिए, ठीक। आज जो 12 है वो सबके पारा में है कि नहीं? अगर जो नहीं है तो नहीं होगा, तो 60 हो जाएगा, क्योंकि सब 60 के पारा में आता है। अब ऐसे काटेंगे तो 12 पचे 60 है कि नहीं है? है ना? अच्छा, एक और बात, और तरीका से चल सकते हैं। ये भी तरीका है, वो भी तरीका है। अब जिस तरीका से मन कर बना सकते हैं। अब मन करें नहीं कुछ जानते हैं तो सबसे पहले ये लिखिए 5, 15 और 20 एलसीएम निकालिए। सबसे 12 में छोटका से भाग दीजिए, एचसीएफ निकालिए, और निकाल के भी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। आगे आंसर, ठीक। एक और तरीका बताइए कि छोड़ दे, तीनों में कॉमन का क्या बच गया? 1, 3, 4 गुना करो, चलती जाए करो वाला आंसर। अब ज्यादा छोट में मत जाओ, तो भुला जी बोलो सर। हाँ, ये तरीका ठीक बा, ये वाला जड़ेर खींच के नहीं गलती होके के संभावना नहीं। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करके बना सकता है। गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लो, और ये भाग विधि से ज्ञात कर लो, ओकर तो अनुपात निकाल सकता है। सही आवे के चाहिए। अंतिम में नए नए ट्विस्ट जोड़बो लोग, तो जाके पता चले कि आंसर ये है कि कौन आ जात लगा, कौन मार के आगला के बाद बॉडी मिलाओ यूट्यूब पर कहीं के मिलवाई तो कह कि लो सब सही होगा। कहता कि 1 शून्य की ही में से है, तो 3 के पहरा में 4 आता है नहीं, 0 आता है नहीं, ये हटा दो, 2 को हट गया, 2 को साफ सुथरा बच गया। अब ये में से मान भर के देखते हैं। पहला वाला 2 बढ़ेंगे यहाँ तो 2 दूनी की, यहाँ करेंगे तो 3 दूनी की, आई -4 के 6 और 4 -10, 0 नहीं हुआ तो काहे लाई मान बढ़ेंगे? आंसर ये होगा। इंटरेस्टिंग है ना? फिर आया समझ में चला? अरे समझोगे ना तो सवाल ऐसा नहीं है कि सब तुमसे नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं है कि सब तुमसे बनिए जाएगा। 100 को दे कहा रहा है तुम्ही को बनाने के लिए, और है कि 50 को बनाओ, 100 को काहे बनाओगे? समय जियान मत करो। cos थीटा बराबर 3/5, ठीक। और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बाई cos थीटा। समझना सर, यहाँ 3 लगा दिया है, हाई बेचारा नीचे होगा 3, और 3 से 3 तो बाटा में तो मनाएगा नहीं, खाली ऊपर आएगा, तो खाली साइन का क्या हो जाता है 4, क्या हो जाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात में 3, 4, 5 होता है, तो खाली क्या रह गया? 4। 5 तो आंसर होगा नहीं, 3 तो आएगा नहीं।
नहीं समझ में आया? चलो डिटेल में समझाते हैं। ऊपर cos थीटा बराबर बी बाई, अब हमें बी, पी और एच तीन का कॉम्बिनेशन चाहिए। बी बराबर 3 दिया है, एच बराबर 5 दिया है, पी नहीं दिया है। तो बी बराबर ज्ञात करेंगे तो रूट अंडर एच का स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर। अब यहाँ घटाएंगे तो 5 का स्क्वायर घटा 3 का, 5 के पहरा 5 में फोड़ देंगे 50, 3 के पहरा 3 में फोड़ देंगे 3 तरीके, अब 25 में से 9 गया 16 का होता है 4 गुने 4, एक और मूल निकल गया। तो अब बताते हैं tan थीटा। tan थीटा का सूत्र होता है P बाई बी। P का मान कितना है 4, अब B का मान कितना है, लेकिन ट्विस्ट है कि यहाँ 3 है, तो जब यहाँ 3 होगा तो यहाँ भी 3 होगा, तब यहाँ भी 3 होगा, 3 से 3 हट गया 4। आया कि नहीं आया? ये 3 नहीं दिया रहता तो बटा में आता, जो ऑप्शन में है ही नहीं। एक वृत्त जो है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या ज्ञात करना। ठीक, त्रिज्या ज्ञात करना है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया है 38.5 बटा 10, दशमलव तोड़ दिया। पाई का मान होता है 22 बटा 7, आर स्क्वायर बराबर 385 बटा 10। काट दिया कुछ हल्का हो जाए, 5 दूनी 10, 9 से काटल जाए तो कितना हो जाए 7 बचे, फिर 7 बचे, फिर यहाँ से 11 दूनी तो 11 सते 2 गो 7 आ 2 गो 2 आ यहाँ 2 गो 8, एक एक बार नु बा तो 7 बाई 5 कितना हो जाए 3.5। अब कह रहा है कि cos 1 cos 2 cos 3 cos 90 सब छोड़ो, cos 90 के मान क्या होला 0। तो 0 में सब 0 स्वाहा हो गया ना, हो गया। दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 है, अब मौसा 2 है, क्लियर है? तो a का मान ज्ञात करना है, तो दो तरीका आपके पास है। पहला जो ऑप्शन दिया है उससे ये भाग लगता है कि नहीं 36, तो तीनों से लग जा रहा है, एक तो होगा नहीं क्योंकि मौसा से कम आंसर नहीं है। ठीक, अब मौसम में 3 नहीं है तो मौसम वो भी नहीं होगा। एक और तरीका है कि 36 गुने 2 कर दो, अब बटा 18 कर दो, 18 दूना 2 दूनी, ये भी आंसर है। ठीक, यानी ये जो 36 है ना, ये दोनों के पारा में आना चाहिए। अगर जब 3 रहता तो 18 3 का लौसा तो 18 ही हो जाता, 18 2 का लौसा तो 18 ही हो जाता, 36 तो होता नहीं। अब ये सवाल है कि कह रहा है कि आपके पास त्रिभुज है, एगो ए बी सी। अब समझिए ए के जगह क्या कर रहा है पी, तो ये हो गया पी यू, यानी समरूप हो गया। तब अब बताओ कि जब ए बीच में है उसी बराबर पी है तो यहाँ ए है यहाँ क्यू है, बराबर होगा नहीं, क्यू बी के बराबर है तो यहाँ क्यू है यहाँ सी है, बराबर होगा। यहाँ देखो बी है यहाँ क्यू है, अब बी है क्यू है, बराबर देखो कितना है नहीं मैचिंग। ए है तो वहाँ पे 8 गलत है, डी नंबर हुआ, डी नंबर होगा, जहाँ ए है उसमें वहाँ पे क्यू ये इसके बराबर है, अरे पी के बराबर है। अच्छा और यहाँ ये भी इसके बराबर है, और यहाँ पी, अब मिला लेते हैं सी और पी नहीं मिल रहा है, चलो ये भी बात सही है। ए के जगह पी और बी के जगह क्यू और सी के जगह सबसे बेस्ट ये हो गया, ये बात सही है। लेकिन खाली एक एंगल लेके चलेंगे तो बी क्यू के बराबर है ना, उससे भी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जो ज्यादा बेस्ट है वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
अगर इसमें भी कंफ्यूजन देता तो एक ही एंगल मिलाते हैं, बीच वाला। किसका? बीच वाला। आड़ी पाड़ी वाला से कोई मतलब नहीं रखे। अब यहां समझो, tan थीटा है 3/4, हम tan थीटा बराबर लिखे थे sin थीटा बटा, सवाल में पूछ रहा है तो sin थीटा में 3 ऊपर होना चाहिए। 3 कौन ऊपर है? पूरा बनाने की जरूरत नहीं। सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सा अप्रमेय नहीं है पूछ रहा है? डी नंबर, यानी जो वर्गमूल से निकल जाए वो अप्रमेय, जो वर्गमूल में रह जाए वो अप्रमेय संख्या नहीं, जो रूट में रह जाए प्रमेय संख्या नहीं है, जो रूट से बाहर निकल जाए वो प्रमेय संख्या है, जो रूट से बाहर निकल जाए वो अप्रमेय नहीं है, जो रूट में रह जाए उसे अप्रमेय कहते हैं। पूरा बात सुन लिया लोग। ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट देते हैं। चलिए फेंट दिए हम। एक पत्ती अतिरिक्त निकाली जाती है, बात सही है। इसके इक्का तो 4 गो इक्का होता है या 52 गो पत्ती होता है, 13 चौका हो गया। कौन सी घटना सही है? क्या नंबर? सी। चलो ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस पाद में है? आए ये देखते हैं। इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलता है। इसको द्वितीय कहते हैं, इसको तृतीय कहते हैं, इसको चतुर्थ कहते हैं। इसमें दोनों मान में प्लस का चिन्ह होगा या चिन्ह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ये एक्स रह जाएगा, ये वाई रह जाएगा। इसमें पहले में माइनस और दूसरा में कोई चिन्ह, इसमें दोनों में माइनस लगा रहना चाहिए। हाँ, इसमें पहला प्लस और दूसरा, अब ये हिसाब से बताइए कि में काना में प्लस है, यानी इसमें दूसरा में माइनस है, पहला कुछ नहीं है, तो ये चतुर्थ हो गया। कहाँ इंटरेस्टिंग है। अब बताइए कि ये किस में होगा? तृतीय में। अच्छा, ये किस में होगा? चतुर्थ में। अच्छा, ये किस में होगा? ये किस में होगा? ठीक, क्लियर है? समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? तो कहिएगा कि शुरुआत तो वहां दिया था तो ज्ञात कर दिए, यहाँ 10वां पद पूछ रहा है तो क्या होगा? तो सबसे पहले 10 में से 1 घटा दो तो कितना है? यहाँ बीच का अंतर कितना है? -3 है। क्या है? तो -3 से गुना कर दो, नौती यहाँ माइनस वाला आंसर होगा। उसके बाद क्या करना है? पहला पद में से घटा देना है, तो 54 में से घटा दे तो कितना आ जाए? 27 दूनी 54 प्लस। ठीक बा? चलो नेट ठीक बताऊं फिर बता देते हैं। समांतर श्रेणी के पहला पद ए 1 से सूचित करते हैं तो 54 दिया। बीच के अंतर को सर्वांतर और डी से कहते हैं, डी बराबर 51 घटा 54। तो छोटका में से बड़का घट जाये तो कोनो बात, लेकिन बड़का में से छोटका घटी तो चिन्ह बदली नहीं। देखो कंफ्यूज सवाल घुमा के पूछ दो तो बस 100 में हाँ कह दो। राजा रानी के कहानी बा। छोट में से बड़ जब भी घटेगा तो चिन्ह बदल के आंसर आएगा, बड़ में से छोट घटेगा तो जो चिन्ह है वही आएगा। तो यहाँ उल्टा है, छोटका को हिस्सा दे रहा ना पड़ रहा है बड़का के, तो यहाँ हो जाएगा -b। क्या हो गया? जाना में वाह लगा रहता है, एन है, एन बराबर। अब यहाँ सूत्र वही लगाएंगे, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब a के जगह कितना है? 14। n के जगह, d के जगह 54 के 54, आई हो गया 9 और 9 गुने -3 54
और 9 तिया हटा देंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 27। जिन देख लो बिना मार दलो कि माइनस घटता तो माइनस से आंसर आई पहला नंबर पर अच्छी केनहू से अच्छा बात बताओ तू लोग फेल नहीं होइबो तो फिर दोबारा हम अपनी काहे लइबो दोबारा आइबो ने फेल होइबो तबे लइबो फिर हम फी लेवल बने जब एके बार में रोग ठीक हो जाए तो जहाँ रोग ठीक होके लगे वहाँ एक झोली दवाई लिख दिए एक बार मुंह सुन लिया बार बार आयु के चाहे नो पी और की दो आभास संख्या है तो आभास संख्या के मतलब एगो आपके पास 3 है एगो अब मौसा निकालिएगा तो ये कहेगा आभास का हमेशा मौसा 1 होता है। एक के बार में बढ़िया से रिजल्ट लाइए लोग बेरा फिर 10 और झांकने का जरूरत कब पड़ेगा जब के ना पढ़ाना होगा तब या किधर कंपटीशन का तैयारी करना होगा और वो झांकने की जरूरत क्या होगा जब सब आइए जाएगा तो फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं बस दिमाग में जरूरत नहीं तो 10वां से ज्यादा प्रेम होगा तुम ना पास कीजिएगा रहने रहिएगा 10वां बाद में कोई पूछेगा कितना पढ़े हैं तो नॉन मैट्रिक 10वें में रह गए हैं पास होने का मन ही नहीं किया। यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई अब बता रहे हैं कि खंबा 1 है या छाया √3 है 1/√3 के करोला 33 के कहता कि यदि एक उदग्र खंबे की छाया की लंबाई कितना है √3 1 मीटर का हमारा √3 दे रहा है यही ना है तो tan बराबर लंब बटा आधार होता है तो 1/√3 tan 30 में ना होता है हो गया कौन द्विघात है नहीं है अच्छा कौन द्विघात तो पाटा वाला द्विघात नहीं होता है बाकी नहीं अगर जैसा ऑप्शन रहेगा तो उसको बना के हल करेंगे क्या करेंगे अगर जैसा दे दिया है साफ सुथरा तो कोई दिक्कत है इसको भी हल करेंगे तो समीकरण की बात कर रहा है तो x पर 4 हो जाएगा अब +1 बराबर 2x हो जाएगा 2x²। लेकिन हमको चाहिए खाली स्क्वायर यहाँ कितना हो गया 4 तो हमको तो द्विघाते चाहिए ना तो जो हल्का लगे समीकरण उसी को पहले हल कर दो बाद में देखेंगे उससे नहीं पूर्ति होगा तो आपके पास 3 एंगल है एक है sin b + c/2 तो दूसरा क्या होगा तो दूसरा cos a/2 यही होना चाहिए बना लेते हैं कहीं दूसरा भी हो जाए तो क्या दिक्कत है बना के पछताया जाए आंसर गलत हो तो बना के पछताने में दिक्कत नहीं मान लीजिए आपके पास एंगल a + b + c बराबर 180 ठीक सबको आधा कर दें तो ये भी बेचारा आधा हो जाएगा तो ये हो गया a/2 प्लस BC को एक के साथ रहने के लिए कह रहा है तो दोनों को एक साथ कर दो बराबर 9 अब B + C/2 बराबर 90 घटाव a/, हो गया आ गया ना। अब यह बात याद रखिएगा साइन का उल्टा होता है कॉस तो से का टाइम तो होगा नहीं पहला तो ऑप्शन सकता हूँ अब हमें साइन कोसे में देखना इधर भी साइन लगा दो तो इधर भी साइन लगाएंगे ना तो लेकिन इस साइन 90 में से थीटा घटेगा तो क्या दे देता है cos a/2 यही ना दे देता है ओके जो भी क्लास कर रहे हैं नोट नहीं भी कर रहे हैं लोग तो आप लोग के ऐप्स पर चला जाएगा वहां से आप लोग देख सकते हैं जो भी जुड़े हुए हैं ऐप से कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है किसमें है और समांतर मार्ग ज्ञात करना है तो समांतर मार्ग ज्ञात करना है तो देखिए ये x है 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो तो बीच वाला x + 6 समांतर मार्ग का मतलब होता है कि कौन सा जो बीच में है वही हो गया सबसे छोटी अभाज्य
तो सबसे छोटी अभाज्य 2 को कहते हैं, किसको कहते हैं? और सबसे छोटी भाज्य 4 को कहते हैं। और दोनों के गुना कर देंगे 4 दूनी हो गया। एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर और एक में से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, ठीक। तो गोले का आयतन लगभग क्या होगा? तो बता देते हैं, मान लो कि वर्गे पर समझ लो, ये वर्ग है और वर्ग में गोला काटेंगे तो चारों ओर सरफेस हटेगा। तो यहां से यहां तक 14 है, तो आधा कितना हो जाएगा? यानी गोला का त्रिज्या कितना हो गया? तो गोला का आयतन का सूत्र बोलिए। 4/3 पाई r। तो 7 से तो लगभग में बताना है, किस में बताना है? तो चलिए मान भर देते हैं, 4/3 गुने 22/7 गुने 7 गुने 7 गुने 3 को 7, 7 से 7। अब चारों गुना करेंगे, 7 से 49 में 22 से गुना कर दो, 9 दूनी, फिर 4 दूनी 8 है 1, फिर इसी को 2 बेरा रिपीट कर देंगे तो कितना हो गया? 10। ठीक है, गलती सलती देख लेना सब, नहीं तो फिर गुना करवाना सब। और चौका 100 चौका 28 3 31। अब कितना से भाग करना? 3 से, नीचे 3 है ना, 3 एक 3 से 1 से शुरू सब है, एक एक तो लग रहा है, 1 से शुरू एक एक ना है, 14 3 42, ठीक का है? चल रहा है ना? ठीक, देख लेना, बाद वाला नहीं मिले तो इनमें से कोई नहीं भी है, और है कि इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो मान लो 14 3 42 एक हम लेकर चले हैं, तो कितना आया? 1। ये कितना उतरा? 1 3 3 के 9, ठीक जा रहा है नहीं? 70 के सही है। एक रेखा जो वृत्त के 2 भिन्न भिन्न बिंदुओं का प्रतिच्छेद कर रहा है। अच्छा छूट गए, तो कहता है कि माध्य 10 बार, तो देख लो कौ गो बार, 2 2 4 1 5, 5 में बीच वाला का बार 9, तो माध्य 10 कैसे होगा? जो तो काम कर जाओ, सब जोड़ दिया, दूसर का जोड़िए, 8 6 14, 14 में 9 जोड़िए 23, 23 में 13 जोड़ दीजिए 36। चलिए मान लीजिए 36 प्लस 100 हो गया, टोटल कौ संख्या था? 5 गो। 5 10 में गुना कर दीजिए, 50। 36 में से 50 में से 36 घटा दीजिए, 14। ठीक, क्लियर है? एक रेखा जो वृत्त को 2 भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करता है, तो 2 जगह प्रतिच्छेदित कर दी, ओकरा के स्पर्श रेखा तथा कह लेने जाए, तो वृत्त होई नहीं तो सीओ नहीं होई, तो हमरा बड़ी जीवा कहल जा सकता है, या प्रतिच्छेदित रेखा कहा जा सकता है। तो क्या होगा? इनमें से एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पश्चिम है ना बा, चलो पश्चिम 24, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है, फिर तो उत्तर 10 मीटर, तो प्रारंभिक सी बिंदु से कितना दूरी पर तय कैला? तो कर्ण ज्ञात कर ले, तो 24 स्क्वायर और 10 स्क्वायर जोड़ दे तो 26 आ जाएगी। बनावा लोग तो 24 के स्क्वायर कर्ण बराबर, यानी इसको क्या कहते हैं? एच, हाइपोटेन्यूज। एच हो गया 10 का स्क्वायर, बोलिए कितना होता? 576। 500 और उसका 100, सब जोड़ देंगे 600, और किसका वर्गमूल होता है? 26 का। कैसे बता भी देते हैं, 6 गुने 6 करेंगे तो इसका वर्गमूल जब भी ज्ञात करेंगे तो 6 गुने 6 36 इसी के 6 में आएगा, और किसी के तो आएगा नहीं, एक और आएगा 34 में भी आएगा, तो उतना तो जाएगा नहीं। अच्छा फिर माइनस लगा प्लस किए। अच्छा प्लस किए हैं, प्लस से होगा, सूत्र में प्लस से होगा। अब सूत्र लिखिए क्या रहे हैं,
हो गया। ये था आप लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक, लगभग